Namaste Betaji. How are you all? Today we will discuss on your second assignment, which is on waste and its management. We human depends on many things from the environment to satisfy our various needs. In the process of development, we produce lots of things which are actually no use to us and simply we discard it. We often buy a packaged food, canned food, bottled drinks, but what we do after having this? We throw away the package and the bottles. And what about the leftover food and vegetable from the kitchen? Even that also goes to our dustbin. We discarded lots of things, organic, inorganic, plastic, cardboard, broken object. Such objects which are no longer of any use to us, we call it waste. Today we will discuss on the management of the waste. For the management, first we collect the waste, then we treat it and then dispose it. From where we get this waste? There are so many sources of this waste, like residential, agriculture, commercial, industrial, biomedical, etc. etc. Today we will discuss on the रेसिडेंशियल वेस्ट. रेसिडेंशियल वेस्ट वह वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, ये होता है रेसिडेंशियल वेस्ट. इसकी भी दो कैटेगरी होती है, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट. वेट वेस्ट इंक्लूड करता है उन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जिसे हम आसानी से कंपोजिट कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. इसमें होते हैं वेजिटेबल्स पिल्स, फ्रूट पिल्स, कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, दैट ऑल थिंग्स कम इन द वेट वेस्ट. ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, पॉलीथीन्स, ये सारी चीजें, इवन केमिकल और फूड के कंटेनर्स, मटेरियल्स, ये सारी चीजें आती है आपके ड्राई वेस्ट में. Our government allotted us green and blue box for the separation of this wet and dry waste. Green box for the wet waste and the blue box for the dry waste. At home, first we collect that waste, then segregate. Segregate means अलग करना, wet and dry waste को separate करना, that is segregation. आपको पता है अगर हम सेग्रीगेट नहीं करते हैं, अगर हम वेट और ड्राई वेस्ट को एक साथ इकट्ठा करके जो हमारा कचरा लेने आते हैं उनको दे देते हैं, तो उनको ये अलग करने में कितनी दिक्कत होती है. इसके लिए साथ में हम शेयरिंग योर वीडियो, आप देख सकते हो कि अगर आपकी सिर्फ ये ड्राई और वेस्ट को अलग करके आप उन लोगों की कितनी हेल्प कर सकते हो. देन एंड डिस्पोजल. क्या कचरा सिर्फ हमारे घर से बाहर गया मतलब वो डिस्पोजल हो जाता है? हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं. इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप वो देखिएगा आप और इसके बारे में सोचिएगा जरूर. देन मैनेजमेंट एट होम. घर पे हम क्या कर सकते हैं? तो घर का जो हमारा वेट वेस्ट होता है हम इसे गड्ढा करके किसी जगह पे डाल सकते हैं, उस वेस्ट को मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं और कुछ समय बाद हम उसे एज अ मैन्योर अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं. कलेक्शन, जैसे कि मैंने बताया मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कलेक्शन. तो ये कलेक्शन भी 3 तरह से हो सकता है. फर्स्ट, कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट. कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट क्या होता है कि आपके मोहल्ले में कहीं पे ग्रीन या ब्लू बॉक्स रख दिया जाता है, आप सब अपने घर का कचरा इकट्ठा करते हैं और उस पॉइंट पे जाके फेंक देते हैं. सेकेंड है कर्ब साइड कलेक्शन. कर्ब साइड कलेक्शन में क्या होता है कि आप अपने घर का कचरा इकट्ठा करते हैं, किसी एक टाइम पे म्यूनिसिपैलिटी के लोग आते हैं और उस एक दिन में आपके घर का कचरा वो ले जाते हैं. ब्लॉक कलेक्शन क्या होता है? ब्लॉक कलेक्शन में आपको 2 बॉक्स दिए जाते हैं जिसमें जब वो लोग कचरा लेने आते हैं तो आप उस बॉक्स को उनको देते हो, वो कचरा अपने डब्बे में डाल के बॉक्स आपको वापस कर देते हैं. ये होता है ब्लॉक कलेक्शन. देन क्लासिफिकेशन. बोथ वेट एंड ड्राई वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जिन्हें हम आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जिन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं कर सकते, हमें उन्हें गड्ढा करके जमीन के अंदर दबाना पड़ता है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ड्राई और वेट और ड्राई दोनों तरह से हो सकता है. वेट वेस्ट को हम डिकम्पोज कर सकते हैं, मेन्योर बना सकते हैं उसका. एंड ड्राई वेस्ट में जैसे कि अगर आपके पास पॉलीथीन है बहुत सारा और वो एकदम क्लीन है तो आप उसको अपने घर के पास किसी फैक्ट्री में जाके सेल कर सकते हैं और उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट भी आप पा सकते हैं. देन एक डिस्पोजल. डिस्पोजल के लिए क्या होता है? सबसे पहले जब डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? खत्म. क्या किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? अर्थ में किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर चीज कार्बन से बनी होती है और कार्बन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है.
हम इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं इसके वॉल्यूम कम करने के लिए। डिस्पोजल में सबसे पहले सॉल्वेज किया जाता है। सॉल्वेज में ऐसी चीजें जो रिसाइक्लेबल होती है उन्हें अलग कर दिया जाता है। जैसे कार्डबोर्ड, वो किसी चीज के काम आ सकता है तो हम उसे अलग कर लेते हैं। डिस्पोजल के कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। उसमें फर्स्ट है ओपन डंपिंग। आउटसाइड टाउन्स में क्या होते हैं, लोग अपना कचरा इकट्ठा करते हैं और उसकी डंपिंग करते हैं। देन सेकेंड है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग में डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस एंड कंपोस्ट। ह्यूमस जो होता है सॉइल में नाइट्रोजन में रिच होता है और वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। देन वर्मी डिकम्पोजिशन। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग दोनों एक जैसे होते हैं, बस फर्क इतना है कि कंपोस्टिंग जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है और जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है वो अर्थवॉर्म से होता है। एंड थर्ड मेथड इज वेस्ट यूटिलाइजेशन। वेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है हमारा जो देश है वो एक तरह से बहुत ही गरीब देश है। हमारे देश में वेस्ट को रखने के लिए जगह नहीं है, तो हमारी सरकार हमसे कहती है कि हम जीरो वेस्ट करें। जितना भी वेस्ट हमारा होता है हम उसे किसी तरीके से यूज करें, उसको यूटिलाइज करें और अपने वेस्ट को पूरी तरह से यूज करके जीरो वेस्ट करें। अब है सजेशन। लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है सजेशन। आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं फॉर द बेटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। तो आई एम श्योर फ्रॉम द लिटिल बिट इमेजिनेशन यू ऑल कैन डू अ बेटर सजेशन फॉर दिस। फर्स्ट, फॉर द सजेशन और रीयूज और बेटर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट, फर्स्ट वी रीथिंक। किसी भी वेस्ट को लेके हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। रीथिंक करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं, रीयूज करके हम उसे रिसाइकिल करके और कुछ बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। So, wish you all all the best for this topic. Thank you.